जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो में आज मैथ लेकर आए हैं। तो देखिए दोस्तों, मैथ को हिंदी में बोलते हैं गणित। अब बेसिक क्लास है जो कि मैथ का बेसिक क्लास है, जो कि क्लास 1 है। यानी कि अभी देखिए 1 क्लास चालू किया है और बेसिक से मैथ बताएंगे दोस्तों इस वीडियो में। यानी कि देखिए क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ऐसा ही मतलब क्लास करते हुए यानी कि बेसिक पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, आज हम बेसिक में यानी कि 1 क्लास में क्या पढ़ेंगे, आयत किसे कहते हैं। यानी कि आयत किसे कहते हैं। बहुत से ऐसा लड़का है कि आयत का परिभाषा भी नहीं जानता है। आयत का लंबाई कैसे आया, क्षेत्र यानी कि लंबाई कैसे आया, क्षेत्रफल कैसे आया, विकर्ण कैसे आया, परिमाप कैसे आया। तो देखिए दोस्तों, हम आज आयत के तो पहले तो देखिए, मान लीजिए हम जो टॉपिक चालू किया उस टॉपिक के बारे में जाना। तो मान लीजिए हम आयत सुने तो आयत का परिभाषा देखिए, वैसा चतुर्भुज। एक चतुर्भुज है यानी कि देखिए यहाँ फिगर बनाए हैं, यानी कि एक चतुर्भुज है। देखिए वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा आपस में बराबर। देखिए एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की फेस टू फेस। मान लीजिए अभी देखिए फेस टू फेस मतलब आप हमको देख रहे हैं, उधर से आप देख रहे हैं, यानी कि फेस टू फेस है। तो देखिए यहाँ पर वही बात कर रहा है कि वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा आपस में बराबर हो तथा अंदर के यानी कि अंदर के दोस्तों बोल रहे हैं ना, तो यही अंदर के बोल रहा है। यही अंदर के कोण कितना हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, यानी कि 90 डिग्री हो। यानी कि सभी कोण देखिए, ये भी कोण है ना जी दोस्तों, ये भी 90 डिग्री का होगा। तो समझिए ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। तो यानी कि अगर आप 90 प्लस 1 2 3 यानी कि आयत में कितने कोण बना रहा है, कितना कोण बन रहा है दोस्तों, 1 2 3 4 गो। तो यानी कि 4। तो देखिए 9 9 दूनी 18 9 3 27 9 चौका 36 यानी कि 360 डिग्री। यानी कि टोटल आयत में कितने डिग्री का कोण बना दोस्तों, 360 डिग्री। तो यही बात बोल रहा है कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता था उसे आयत कहते हैं, या उसे आयत कहते हैं। तो देखिए आयत किसे कहते हैं, बहुत सिंपल से आप समझे होंगे कि वैसा चतुर्भुज। एक देखिए चतुर्भुज है जिसके आमने सामने देखिए, ये देखिए आमने सामने ये हो गया, आमने सामने, ये भी इसका आमने सामने ये हो गया, आमने सामने। देखिए मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है ना, तो ये भी 4 सेंटीमीटर है। यानी कि ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। तो देखिए वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा आपस में बराबर हो तथा अंदर के प्रत्येक कोण जो कि देखिए ये भी कोण 90 डिग्री का, तो ये भी 90 डिग्री का होगा। ये भी कोण 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का कोण होगा। तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो उसे ही आयत कहते हैं। देखिए कभी भी देखिए 4 सेंटीमीटर क्या है लंबाई, ये क्या है जी 2 सेंटीमीटर चौड़ाई यानी कि ये चौड़ाई, ये भी तो चौड़ाई, ये लंबाई, तो ये भी तो लंबाई। तो देखिए ये लंबा, ये क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको चौड़ाई बोलते हैं, इसको चौड़ाई बोलेंगे, इसको लंबाई बोलेंगे। तो अगर चौड़ाई को 20 से सूचित किया जाता है और लंबाई को L से सूचित किया जाता है, खुद आपको मालूम होना चाहिए। तो आयत उसे कहते हैं। देखिए अब आयत का बन रहा है कि आयत, देखिए तो अब जानेंगे कि आयत में टोटल कितने डिग्री का कोण बनता है जी, तो 360 डिग्री का कोण बनता है। यानी कि 360 डिग्री का कोण बनता है। तो अब देखिए प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, देखिए यह भी। अब देखिए आयत में एक विकर्ण होता है, विकर्ण होता है कि जो कि एक कोण से दूसरे कोण तक जाता है, उसको विकर्ण कहते हैं। एक कोण से दूसरे कोण तक। देखिए आयत में 2 गो विकर्ण बनता है, आपको खुद मालूम होना चाहिए, क्योंकि इसमें 4 गो कोना है तो 2 गो विकर्ण बनेगा। यानी कि यहां से यहां या यहां से यहां। यानी कि देखिए इसको ए नाम दे दें, इसको बी नाम दे दें, इसको सी नाम दे दें, इसको डी नाम दे दें। यानी कि बी से सी तक जाएंगे तो एक विकर्ण बनेगा, सॉरी ए से सी तक जाएंगे तो एक विकर्ण बनेगा। गलत भी पढ़ा रहे हैं ना, ए से सी तक जाएंगे तो विकर्ण बनेगा और बी से डी तक जाएंगे तो विकर्ण बनेगा। तो यही बात बोल रहा है दोस्तों। तो अब देखिए विकर्ण हो गया, इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, विकर्ण बोलेंगे। तो देखिए विकर्ण बोलेंगे। तो अब देखिए पहले का क्वेश्चन बन है क्या दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल यानी कि आयत का एरिया, क्षेत्रफल को बोलते हैं एरिया। क्या बोलते हैं, एरिया। यानी कि आयत का एक क्षेत्रफल हो गया। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल होता है एगो लंबाई गुना एगो चौड़ाई। तो यानी कि एगो हम लंबाई लेंगे, एक चौड़ाई लेंगे, तो आयत का हमारा क्षेत्रफल का फॉर्मूला यानी कि क्षेत्रफल बन जाएगा। तो लंबाई लेंगे, लंबाई गुना
चौड़ाई, क्या लेंगे? चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसको हम क्या बोले हैं कि लंबाई को L से सूचित किया जाता है और चौड़ाई को B से सूचित किया जाता है। तो अब देखिए बोल दिया कि आयत का लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि क्षेत्रफल निकल गया लंबाई गुना चौड़ाई। तो अगर मान लीजिए बोल दिया, तो अगर मान लीजिए कोई बोल देगा कि आयत का लंबाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो देखिए इसीलिए हम इधर सादा रखे हैं कि बताएंगे नू तो बहुत अच्छा से समझ में आएगा और समझ में आ जाएगा सभी बच्चों को। तो देखिए इसको समझेंगे। तो अब देखिए लंबाई देख के कितना दिया है जी? सॉल्यूशन। अब देखिए लंबाई कितना दिया जी? 4 सेंटीमीटर, यानी L इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना दिया है जी? चौड़ाई 2 सेंटीमीटर। देखिए लंबाई से चौड़ाई कभी भी कम रहेगा, इतना अपना दिमाग में रख लेना कि लंबाई से चौड़ाई कभी भी कम होता है और चौड़ाई से लंबाई ज्यादा होता है। ये ना कि 4 सेंटीमीटर चौड़ाई को धर देंगे और लंबाई को 2 सेंटीमीटर, गलत हो जाएगा। क्योंकि देखिए इसका अपेक्षा बड़ा है, इसका अपेक्षा छोटा है। ये देखिए ये भी लंबाई है तो ये भी लंबाई है, आपको खुद मालूम होना चाहिए, अभी बताए हैं। ये भी चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई है। तो जानिए कितना दिया जी? लंबाई 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना दिया जी? यानी कि बी कितना दिया जी? बी 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या बोल रहा है जी? आयत के क्षेत्रफल ज्ञात करके। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए तो इस सब टोटल फॉर्मूला लगा देंगे नु। तो आयत लिखेंगे, आयत के क्षेत्रफल शॉर्टकट में लिख रहे हैं, क्षेत्रफल L गुना B। अब सीधे क्या करेंगे? 4 सेंटीमीटर गुना 2 सेंटीमीटर। तो 4 के पारा 2 बराबर, तो 4 दूनी 8। अब देखिए सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप सोचे होंगे सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे हो गया? तो देखिए ऐसे समझिए, यहाँ सेंटीमीटर है ना जी, सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, यानी कि अंक से भी गुना हुआ अंक से। तो कल 4 दूनी 8। अब सेंटीमीटर सेंटीमीटर में गुना किया तो क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही बोल रहा है। तो देखिए क्षेत्रफल बहुत आसान है, लॉलीपॉप है, आपका खुद समझ में आ गया होगा कि क्षेत्रफल, यानी कि अगर क्षेत्रफल पर कोई सो भी सवाल आएगा नु तो आप बना देंगे। क्षेत्रफल हो गया, इसको थोड़ा स्पेस कम हो, इसको यहां पर बी, यहां पर यहां चौड़ाई लिखेंगे, फिर वही दिक्कतें है। अच्छा यहां से आप समझ रहे होंगे कि यानी कि L गुना B यानी कि चौड़ाई। अब देखिए क्षेत्रफल हो गया। अब क्या बोल रहा है? देखिए अब आयत का विकर्ण नहीं परिमाप चलेंगे। देखिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको देखिए, रुक जी इसको अच्छा से लिखेंगे। B हो गया। अब देखिए आयत के क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि L गुना B, या मैं बोल सकते हैं इसको। देखिए अब इसको क्या करेंगे? अभी आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए। चलिए अब हो गया होगा, स्क्रीन शॉट तो लेने में नहीं दिक्कत होता है, जल्दी ले लीजिए, हो गया। अब देखिए दोस्तों अब चलते हैं, देखिए अब चलते हैं सीधे, इसको साफ कर दे रहे हैं और इसको भी साफ कर दे रहे हैं। अब देखिए क्या, अब देखिए दोस्तों परिमाप चलेंगे। क्या चलेंगे? परिमाप। अब देखिए अगर मान लीजिए कोई आयत, देखिए यही पर सॉल्व करेंगे, परिमाप के भी बहुत आसान तरीका है। तो देखिए अब परिमाप बोल रहा है ना दोस्तों, दूसरा नंबर नो जी, पहला नंबर क्षेत्रफल हो गया, दूसरा नंबर आयत के परिमाप बराबर। देखिए आयत का परिमाप, देखिए आयत का परिमाप, देखिए परिमाप किस, देखिए टोटल जितना है ना किनारे किनारे के ये सब परिमाप है। देखिए यहाँ देखिए हम बना रहे एक आयत आप जानते हैं कि खेत की तरह होता है। अब देखिए टोटल है नु हई, यहाँ से देखिए, यहाँ से इधर इधर इधर,
ये क्या है जी दोस्तों, परिमाप है टोटल। तो देखिए आपको हम बताए हैं कि यहाँ से अगर यहाँ टोटल हम मान लीजिए घूम कर फिर एजी आ गए तो एक परिमाप को चक्कर लगाए, यानी कि देखिए ये मान लीजिए ये बिंदु है, देखिए ये बिंदु है, ये बिंदु से स्टार्ट किए, ये नहीं ये बिंदु यहाँ माने है ये बिंदु से स्टार्ट किए अपने घूमने के लिए, और फिर ये बिंदु पर ही आ गए। तो क्या हम परिमाप को घूम कर यानी कि पूरे इसको चक्कर लगाए यहाँ पर, देखिए यहाँ से शुरू करें या फिर यहाँ पर चक्कर लगा कर आ गए तो इसी को परिमाप बोला जाता है। तो अब देखिए परिमाप में दूगो क्या है जी, लंबाई है, दूगो क्या है जी, लंबाई है, अब प्लस दूगो क्या है जी, चौड़ाई है, यानी कि 2b, यानी कि इसको बोल सकते हैं दो लंबाई प्लस दो चौड़ाई, क्या है जी, दूगो लंबाई है दूगो चौड़ाई है, तो उसी को परिमाप। तो देखिए इसी में भी क्या दूगो लंबाई है, ये देखिए इसको लंबाई बोलेंगे, इसको चौड़ाई बोलेंगे, यानी कि लंबाई से चौड़ाई छोटा होता है और चौड़ाई से लंबाई बड़ा होता है। आपको हम 1000 बार बता रहे हैं कि कभी भी अगर ये 4 सेंटीमीटर चौड़ाई रहेगा लंबाई रहेगा तो 2 सेंटीमीटर यानी कि इसलिए कम रहेगा। तो परिमाप समझ गए क्या, पूरा किनारे के सभी परिमाप है। मान लीजिए अगर आप खेत है, देखिए आपका खेत है, मान लीजिए आप खेत में गोभी रोपे हैं तो गोभी के चारों तरफ आप घूमेंगे, यानी कि किसान देखिए ए से देखिए कोना से अपना खेत के आरी पर चढ़ा तो एकदम सीधे घूमते पुनः यहाँ पर आ गया तो एक यानी कि परिमाप किया, यानी कि परिमाप पूरा घुमा तो परिमाप अपना अच्छी तरह से फसल देकर आ गया। तो वही तो बात बोल रहा है, फिर पुनः अपन चल दिया रास्ते धकर। तो अब देखिए परिमाप आपको समझ में आया होगा। तो अब देखिए क्या है जी, दो लंबाई है प्लस दो चौड़ाई है। तो अब देखिए कोमल निकाल लेंगे, या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसे भी 2l प्लस चौड़ाई। तो देखिए आयत का परिमाप आ गया, यानी कि 2 लंबाई 2 चौड़ाई। तो अब देखिए अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछ देगा सपोर्टेड कि अगर कह देगा कि एक आयत की लंबाई 4 सेंटीमीटर, मतलब इसी को बता रहे हैं, एक आयत की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। देखिए एक मान लीजिए हम आयत बना रहे हैं, इस आयत के लंबाई जो है कितना है जी, आयत का लंबाई कितना है जी 4 सेंटीमीटर। तो लंबाई क्या है जी 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है जी 2 सेंटीमीटर। तो क्या ज्ञात करेंगे जी, तो कहेगा कि परिमाप में जी परिमाप पढ़ेंगे तो बोलेगा कि परिमाप ज्ञात करिए, यानी कि परिमाप यानी कि अगर बोलेंगे तो आयत के परिमाप वाट मतलब क्वेश्चन, यानी कि परिमाप ज्ञात करना है। तो देखिए इसको ए नाम देंगे, इसको बी नाम दे दें, इसको सी, इसको डी, ए बी सी डी। तो देखिए परिमाप कह रहा है, यानी कि पूरा कह रहा है टोटली को ज्ञात करने के लिए कि अगर है दे दिया है 4 सेंटीमीटर है 2 सेंटीमीटर दे दिया है तो बहुत आसान है दोस्तों। अगर परिमाप कह रहा है तो आपको देखिए लंबाई मिल गया, चौड़ाई मिल गया, तो परिमाप ज्ञात नहीं हो जाएगा जी, बहुत आसान है। तो अब देखिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन से चलेंगे सीधे, यानी कि समझने के लिए बोल दिए थे। देखिए यही है, तो देखिए एक आयत यानी कि सॉल्यूशन यानी कि हिंदी में बोलते हैं सॉल्व, यानी कि हिंदी में बोलते हैं क्या, हल बोलते हैं। अब देखिए एल कितना दिया है जी दोस्तों, आपको लंबाई 4 सेंटीमीटर, यानी कि 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना दिया है जी 2 सेंटीमीटर। तो क्या बोल रहा है जी, आयत का परिमाप ज्ञात करने के लिए तो आयत का परिमाप, आयत के परिमाप का फॉर्मूला क्या है जी दोस्तों, 2l प्लस चौड़ाई, यानी कि आप हई भी लगा सकते हैं, ए भी लगा सकते हैं, दोनों में से कोनो भी लिख सकते हैं, हरज नहीं है, लेकिन इसको हम शॉर्ट करके लिखे हैं, यानी कि कोमल निकाल कर। तो देखिए आपको तो लंबाई मिल गया है, चौड़ाई मिल गया है, तो दोस्तों आयत का परिमाप बहुत आसान से ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए लिखेंगे 2l, तो l कितना है जी 4 सेंटीमीटर प्लस
चौड़ाई कितना है जी, चौड़ाई यानी कि बी 2 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या करेंगे कि 2, अब देखिए 2 4 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो अब कहेंगे कि सेंटीमीटर स्क्वायर काहे नहीं किए, तो अगर मान लीजिए देखिए इसमें 4 सेंटीमीटर है, में 2 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर कहां से स्क्वायर होगा, क्योंकि जुटा रहे हैं, गुना नहीं, यानी कि ऐड कर रहे हैं, यानी कि मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए 6 सेंटीमीटर हुआ। अब देखिए 2 गुना 6 सेंटीमीटर, क्या करेंगे मल्टीप्लाई, यानी कि 2 के पारा 6 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 12, कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो आपका आयत का क्या ज्ञात हो गया, परिमाप, आयत का क्या ज्ञात हो गया, परिमाप हो गया। चलिए इसको आप करिए, स्क्रीनशॉट मारिए, स्क्रीनशॉट मार लेंगे तो आप मान लीजिए घर पर भी भूलेंगे तो देख लेंगे ना कि कैसे बताए हैं। तो चलिए दोस्तों हो गया होगा, तो चलिए दोस्तों हम इसको साफ कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि दोस्तों बेसिक से चले, बेसिक से चलेंगे, मैथ पढ़ेंगे बेसिक से। बहुत से ऐसा लड़का का ये सब जानता नहीं है, बहुत से ऐसा लड़का है कि जानता नहीं है, मतलब प्रचलित नहीं रहता है। अब देखिए अब क्या, अब देखिए अगर मान लीजिए दोस्तों, अगर मान लीजिए विकर्ण बोल देगा, यानी कि विकर्ण, देखिए विकर्ण, देखिए आयत में 2 गो विकर्ण बनता है, आपको खुद मालूम होना चाहिए, इसलिए 2 गो विकर्ण बनता है। इसमें 4 गो कोना होता है, कै गो कोना होता है, 4 गो कोना होता है। आयत भी बनाने सोच रहे हैं अच्छा बनेगा, देखिए अरे यार, देखिए आयत हो गया, तो आयत में 4 गो कोना है, वो चारों कोना कितना डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का। आपका खुद मालूम होना चाहिए दोस्तों, कितना 90 डिग्री का बनता है, 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री का बनता है। तो यानी कि एक आयत में 360 डिग्री का कोण बनता है, कितना का 360 डिग्री का बनता है। तो देखिए आयत में 4 गो कोना है, तो चारों कोण, देखिए जिस चतुर्भुज में 4 गो कोना रहेगा उसमें 2 गो विकर्ण बनता है। अगर आप ए से बी खींचिए या सी से डी खींचिए तो वही हुआ विकर्ण। तो आयत में 2 गो विकर्ण बनता है। आप बनाइए, आपको बनाने से ऊपर है, आप यहां से बनाएंगे तो ये विकर्ण होगा, यहां से बनाएंगे तो विकर्ण होगा, तो समझ जाइए। तो आयत में 2 गो विकर्ण बनता है। तो देखिए ये विकर्ण है, विकर्ण। अब देखिए आयत का विकर्ण का फॉर्मूला होता है दोस्तों, आयत, ये कौन फॉर्मूला, तीसरा था जी, हाँ तीसरा फॉर्मूला लिखिए, तीसरा फॉर्मूला, आयत के विकर्ण, अंडर रूट लंबाई के स्क्वायर, देखिए लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, यही आयत का विकर्ण का फॉर्मूला होता है। इसको हिंदी में लिखे तो अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिए अगर विकर्ण बोल देगा आयत का विकर्ण ज्ञात करने के लिए, मान लीजिए यहां पर हम मान लीजिए क्वेश्चन दे रहे हैं, आयत का 4 सेंटीमीटर का है जी लंबाई है, क्या है जी 4 सेंटीमीटर लंबाई है, चौड़ाई कितना है जी 2 सेंटीमीटर। अब बोल दे रहा है कि डॉट 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 विकर्ण ज्ञात करें, यानी कि व्हाट, यानी कि विकर्ण ज्ञात करें, आयत का विकर्ण ज्ञात करें, यानी कि इसको इस कोना से इस कोना को ज्ञात करना है विकर्ण। तो कौन फॉर्मूला लगाएंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए समझ गए, ये मान लीजिए क्वेश्चन बोल दिया, तो देखिए सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन यानी कि सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए अब क्या बोल रहा है, एल तो दिया है जी 4 सेंटीमीटर और बी कितना दिया है जी 2 सेंटीमीटर। तो क्या बोल रहा है, आयत का क्या बोल रहा है जी, आयत का विकर्ण, आयत का क्या बोल रहा है जी विकर्ण, आयत का विकर्ण, आयत का क्या बोल रहा है जी दोस्तों विकर्ण। तो विकर्ण क्या बोल रहा है, अंडर रूट में अगर आप प्रचलित है तो जानिए कि अंडर रूट है, क्या जी अंडर रूट है। तो देखिए एल का स्क्वायर
अब प्लस बी का स्क्वायर आप यहाँ पर लिखे हैं। तो देखिए एल दे दिया है 4 सेंटीमीटर, यानी कि लंबाई 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना दिया है जी दोस्तों, कितना दिया है 2 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, सीधे बैठा देंगे फॉर्मूला पर, और फॉर्मूला पर बिठा कर सीधे बना देंगे। तो एल के यानी कि 4 सेंटीमीटर को स्क्वायर प्लस 2 सेंटीमीटर स्क्वायर स्क्वायर अंडर रूट। देखिए अगर मान लीजिए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, पिछले वीडियो में हम वर्ग यानी स्क्वायर ज्ञात करने के लिए बताए थे। देखिए अगर मान लीजिए 4, देखिए यहाँ पर नहीं लिख रहा है अभी, देखिए समझिए, यहाँ 4 लिख दिया, इसको स्क्वायर हो गया तो यानी कि 4 के पहाड़ा 4 बार, यानी कि 4 के पहाड़ा तो 4 गुना 4, तो क्या हो जाएगा जी 16, यानी कि कपार पर 2 लग गया तो यानी जो बीच में कोष्ठ में जो अंक है उसी को पहाड़ा उसी बार पढ़ा जाता है। अब देखिए मान लीजिए 4 का स्क्वायर कितना करेंगे तो कितना होगा जी, 4 चौका 16, कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब देखिए प्लस वो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो ही गया है जी। अब देखिए 2 के पहाड़ा, देखिए क्या है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो कितना, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर में जी, अब देखिए क्या करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर आप सोच रहे कहां से आया, देखिए दोनों पर, देखिए 4 पर भी स्क्वायर है, सेंटीमीटर पर भी स्क्वायर है। तो देखिए 4 के पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 16 आ गया, सेंटीमीटर के तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए प्लस प्लस 2 के पहाड़ा 2 बार, यानी कि 2 पर भी स्क्वायर है और सेंटीमीटर पर भी स्क्वायर है। तो अगर हम 2 के पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 2 दूनी 4, सेंटीमीटर पर स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे, तो स्क्वायर चढ़ा दिए। तो अब देखिए 16 और 4 कितना होता है दोस्तों, 20, कितना होता है 20, और सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, यानी कि इसमें 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसमें 4 सेंटीमीटर, तो 16 4 20, और चुपचाप 1 सेंटीमीटर लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही तो आपका विकर्ण ज्ञात करने के लिए आ गया। देखिए विकर्ण, तो देखिए क्षेत्रफल हो गया, परिमाप हो गया, विकर्ण हो गया। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लिए। तो चलिए दोस्तों अब देखिए बताते हैं, कभी काल पूछ देता है घुमाकर कि आयत का क्षेत्रफल दे देता है, लंबाई दे देता है, चौड़ाई पूछ देगा, या क्षेत्रफल दे देता है, चौड़ाई दे देता है, लंबाई पूछ देता है। तो बहुत से लड़का उसमें कंफ्यूज हो जाता है, ना तो बहुत से लड़का का दिक्कत होता है, अरे का पूछ दिया। देखिए जो क्वेश्चन तैयार करता है वो बहुत अच्छी तरह से तैयार करता है, तो उसमें पूछ देता है तो बहुत से लड़का का कंफ्यूज ही हो जाता है। तो उस देखिए वो भी तो टाइप जान लेंगे। तो चलिए हम जानते हैं, चलिए इसको हम साफ कर दे रहे हैं, साफ कर दे रहे हैं। देखिए दोस्तों पढ़ाई बहुत आसान चीज होता है। अगर आपका देखिए सोचता हूँ कि पढ़ाई बहुत कठिन होता है, नहीं, पढ़ाई आसान होता है। देखिए पढ़ाई कहता है कि हम समुद्र हैं, तू हमरा में डुबकी लगा, हम तोरा में डुबकी। देखिए समुद्र बहुत बड़ा होता है, समुद्र में घुसना यानी कि आपको घुसना है, समुद्र तो अपना में नहीं घुसा लेंगे। तो पढ़ाई एक समुद्र है और समुद्र में आपको घुसना पड़ेगा, और घुस कर उसमें जाकर गहराइयों को गहराई कभी माप नहीं सकते समुद्र के। तो उसमें जाकर देखिए पढ़ाई का भी अंत नहीं है। तो देखिए पढ़ाई को, देखिए जिस चीज को दिल से चाहेंगे वो आपका होगा। तो पढ़ाई को अगर आप दिल से चाहेंगे तो वो एकदम पक्का, देखिए मेहनत करेंगे तो एक ना दिन सफलता की ओर जाएंगे। जितना संघर्ष लंबा होता है उतना ही लंबा सफलता मिलता है, तो इतना मालूम होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों क्या बोल रहे थे, इसको साफ कर दे। अब देखिए आयत का लंबाई पूछ देगा, मान लीजिए कोई आयत दिया, उसको क्षेत्रफल दे दिया और चौड़ाई दे दिया और लंबाई पूछ दिया। तो बहुत से लड़का देखिए क्षेत्रफल से ही हम लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर लेंगे, बहुत आसान तरीके। देखिए मान लीजिए हम आयत का क्षेत्रफल, आप पीछे क्या पढ़ाए जी, क्षेत्रफल क्या पढ़ाए, आयत के, चाहे यह बता, चाहे यह देखिए समझा दे, फिर यहां लिख देंगे आयत के क्षेत्रफल, यानी कि क्षेत्रफल में दोस्तों क्षेत्रफल क्या पढ़े, लंबाई गुना चौड़ाई, क्या पढ़े हैं, लंबाई गुना चौड़ाई। तो देखिए लंबाई गुना चौड़ाई। तो देखिए अगर मान लीजिए हम चौड़ाई ज्ञात करने के फॉर्मूला ज्ञात कर रहे हैं, तो देखिए लंबाई क्या है दोस्तों, गुना में, इधर आया तो भागा में, तो क्षेत्रफल बटा एल, तो ज्ञात हो गया दोस्तों बी, यानी कि चौड़ाई। तो एक फॉर्मूला बन गया एल बी बराबर क्षेत्रफल
क्षेत्रफल एल। तो क्षेत्रफल को हम बोले हैं कि एरिया, यानी कि ए से सूचित करते हैं। तो क्या क्षेत्रफल को हम ए से सूचित कर सकते हैं? क्षेत्रफल को एरिया बोला जाता है इंग्लिश में, तो ए से सूचित कर देंगे। तो क्या हम ए से यहाँ क्षेत्रफल के जगह पर हम ए लिख सकते हैं? ए लिख सकते हैं, यानी कि क्षेत्रफल बटा में लंबाई, यानी कि इसको ऐसे ना लिखकर ऐसे लिखे हैं। देखिए ये भी सही है, भी सही, सजा कर लिखे यहाँ पर। तो देखिए चौड़ाई बराबरा बाटा के सामने होना चाहिए। चौड़ाई बराबरा क्या हो गया? चौड़ाई बराबरा क्षेत्रफल बटा में लंबाई। तो यानी कि हम क्षेत्रफल में लंबाई से भाग देंगे तो चौड़ाई ज्ञात हो जाएगा, यही तो यहाँ बता रहा है। तो चलिए देखिए यहाँ पर का आयत का क्षेत्रफल, यानी कि आयत का चौड़ाई नु जी, आयत का चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटा में लंबाई, ये फॉर्मूला आ गया। तो देखिए अगर इसको तो समझना जरूरी है ना जी। एक कौन फॉर्मूला था जी? 3 पढ़ लिए, 3 पढ़ लिए तो 4 पढ़ेंगे ना जी। 4 आयत। अब देखिए इस पर तो अगर मान लीजिए कोई आयत का, देखिए हो गया। अब देखिए लंबाई भी ज्ञात कर लेते हैं बहुत आसान से। तो पहले देखिए इस पर समझ लेते हैं। तो देखिए अगर मान लीजिए कोई आयत रहेगा, यानी कि आयत रहेगा दोस्तों, मान लीजिए क्वेश्चन दे देगा दोस्तों, कैसे बोल देगा कि आयत का क्षेत्रफल कितना है जी? क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई नहीं लंबाई नु जी, चौड़ाई ज्ञात कर रहा है नु जी। तो लंबाई कितना है जी? लंबाई है मान लीजिए 5 सेंटीमीटर। तो आयत के चौड़ाई ज्ञात करें। देखिए यही दे देगा। मान लीजिए सिंपल समझा रहे। अगर देखिए मान लीजिए छोटा क्वेश्चन का आप सॉल्व करने लगेंगे तो एक दिन आप बड़ा सॉल्व करेंगे। अगर मान लीजिए छोटा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब ना, अगर देखिए बचपन से हम लोग जोड़ घटाव गुना भागा सीखते हैं, तब हम मैथ बनाने के लिए अच्छी तरह से सीखते हैं। तो देखिए एक आयत का क्षेत्रफल हो रहा है 20 सेंटीमीटर तथा लंबाई कितना है जी? 5 सेंटीमीटर। तो आयत के चौड़ाई ज्ञात करना है। तो आपको हम फॉर्मूला लिखाए हैं कि आयत का क्षेत्र चौड़ाई ज्ञात करने के लिए उधर फॉर्मूला बताएं। अब देखिए चौड़ाई ज्ञात करने के लिए क्या तो लिखेंगे, देखिए क्षेत्रफल, यानी कि क्षेत्रफल दिया है ना जी, यहाँ दिया है, लिख देंगे यहाँ पर दिया है। क्षेत्रफल कितना है जी? 20 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना है जी? सॉरी चौड़ाई नहीं, लंबाई नु जी। हाँ लंबाई नु, चौड़ाई तो ज्ञात करना है। लंबाई कितना है जी? 5 सेंटीमीटर। तो क्या है? तो आयत के चौड़ाई ज्ञात करता है। क्या आयत का चौड़ाई वाला फॉर्मूला लगाएंगे सीधे। तो लिखेंगे आयत के चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। इसको ऐसे भी लिख सकते थे, यानी कि यहाँ में फॉर्मूला लिख सकते थे b बराबर a बटा में l लिख सकते थे, इसलिए क्योंकि क्षेत्रफल के l सूचित किया जाता है लंबाई के b से, और लंबाई के l से, और चौड़ाई के b से सूचित किया जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? लंबाई, यानी कि लंबाई लिखेंगे लंबाई। अगर देखिए क्षेत्रफल आपको 20 सेंटीमीटर दिया है ना जी दोस्तों, क्षेत्रफल स्क्वायर में रहेगा दोस्तों, कभी भी क्षेत्रफल स्क्वायर में आएगा। क्षेत्रफल क्या आएगा? देखिए मिस्टेक हो गया है, क्षेत्रफल दोस्तों स्क्वायर में आएगा क्षेत्रफल। आप जानते हैं कि क्षेत्रफल स्क्वायर में आता है। तो अगर देखिए मान लीजिए कितना है जी? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, बाटा में लंबाई कितना दिया जी? 5
सेंटीमीटर। देखिए 5 का 20, 5 एक मिनट में 5 का 20, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर खत्म हो गया तो कितना आ गया दोस्तों? 4 सेंटीमीटर। क्या आ गया आपका? क्या आ गया? क्या आ गया? चौड़ाई आ गया। चौड़ाई तो देखिए कभी भी बताए हैं कि लंबाई से चौड़ाई कम आएगा, यानी कि एक कम आया नु जी, चौड़ाई आ गया। चौड़ाई ज्ञात हो गया, यानी कि चौड़ाई आ गया। तो आप चौड़ाई समझ में, देखिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अब देखिए लंबाई ज्ञात करने के लिए बता रहे हैं दोस्तों। चौड़ाई हो गया ना, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो चलिए इसको साफ करते हैं। चलिए दोस्तों अब देखिए इसको साफ कर दे रहे हैं। आप देखिए क्या कर रहा है, क्षेत्रफल से ही लंबाई ज्ञात करेंगे हम, बहुत आसान तरीके। जैसे हम क्या, देखिए कुछ नहीं करना है, चौड़ाई की जगह पर क्षेत्रफल धर देंगे। तो देखिए चौड़ाई की जगह पर हम लंबाई धर देंगे। हम भी गलत पढ़ा रहे हैं, चौड़ाई की जगह पर लंबाई धर देंगे। समझ में आया? तो देखिए आयत के लंबाई बराबर क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल से ज्ञात करेंगे तो कुछ नहीं करना है। देखिए वो तो क्या पढ़ेंगे जी दोस्तों, चौड़ाई क्या पढ़ेंगे? चौड़ाई बराबर क्या है? एरिया बटा में लंबाई, यानी कि बी बराबर एरिया बटा लंबाई पढ़े हैं। तो क्या हम करेंगे यहाँ पर, यानी कि क्षेत्रफल बटा चौड़ाई हम पढ़ेंगे। अब देखिए आप सोच रहे कहां से ला दिए, देखिए हम बता रहे, देखिए क्षेत्रफल एकदम उसी तरह से बता रहे हैं। देखिए रुकिए, देखिए क्षेत्रफल से बता रहे हैं, आयत के क्षेत्रफल क्या होता है जी? आयत का लंबाई गुना क्या होता है? चौड़ाई। तो देखिए क्या बोले थे, अगर देखिए क्षेत्रफल ज्ञात किए थे, और देखिए चौड़ाई ज्ञात करने के लिए बताए थे, और लंबाई अब ज्ञात करेंगे। तो देखिए लंबाई यानी कि ये, देखिए अगर मान लीजिए चौड़ाई भी गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में आ जाएगा। तो यानी कि क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बाटा में चौड़ाई बराबर लंबाई। तो हम आपको बताए हैं कि क्षेत्रफल के एल सूचित किया जाता है, चौड़ाई को बी से, और इसको एल से सूचित किया जाता है लंबाई को। तो इसको हम सजा के लिख सकते हैं, एल बराबर ए बटा में बी लिख सकते हैं। तो देखिए ज्ञात हो गया। तो यानी कि अब देखिए यहां लिखेंगे क्या, पांचवा फॉर्मूला था, आयत के क्या लिखेंगे? आयत के लंबाई नु जी, लंबाई बराबर क्षेत्रफल बाटा में चौड़ाई। तो क्या इसको हम या में से लिख सकते हैं, एल बराबर एरिया बाटा में, इसको हम चौड़ाई यानी कि चौड़ाई बी, यानी कि एल बराबर ए बटा में बी। तो इस पर भी बना सकते हैं, इस पर भी बना सकते हैं। तो देखिए अगर मान लीजिए कोई आयत का बोल दिया, क्वेश्चन समझते हैं इस पर। देखिए अगर मान लीजिए आयत का पूछ दिया, एक आयत के क्षेत्रफल, एक आयत का क्षेत्रफल का भी सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, हम बताए हैं। तो एक आयत का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा क्या ज्ञात करना है जी? चौड़ाई तथा लंबाई ज्ञात करना है, तो तथा चौड़ाई कितना है जी? 3 सेंटीमीटर। तो आयत के लंबाई ज्ञात करें। देखिए एक आयत का, देखिए एक आयत है, उसका क्षेत्रफल, यानी कि देखिए मान लीजिए हम एक आयत बनाएंगे, समझ लीजिए। देखिए एक आयत का क्षेत्रफल टोटल है ना, क्षेत्रफल इसको बोलते हैं टोटल, बीच वाला खाना को क्षेत्रफल बनेंगे। तो एक आयत का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर है, यानी कि टोटल क्षेत्रफल कितना है जी? 12 सेंटीमीटर। इसका चौड़ाई कितना है जी? चौड़ाई जो है कितना है जी? 3 सेंटीमीटर। तो देखिए तो पूछ रहा है कि आयत का लंबाई ज्ञात करने के लिए, लंबाई देखिए क्षेत्रफल बीच के स्थान है जो कि 12 सेंटीमीटर,
सेंटीमीटर स्क्वायर कभी भी क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ही होता है दोस्तों। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल जो है 12 सेंटीमीटर क्या है जी स्क्वायर है, और चौड़ाई जो है कितना है जी 3 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि आयत की लंबाई ज्ञात करने के लिए, लंबाई बोल रहा है ना ज्ञात करने के लिए। तो अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसको साफ कर दे रहे हैं, समझने के लिए बना दिए हैं फिगर। अब देखिए सॉल्यूशन से चलेंगे दोस्तों। देखिए सॉल्यूशन, अब देखिए क्या सॉल्यूशन याद दिया है। अब देखिए क्षेत्रफल कितना है जी, क्षेत्रफल क्या है जी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। चौड़ाई कितना है जी, चौड़ाई कितना है जी 3 सेंटीमीटर। तो अब देखिए क्या पूछ रहा है जी दोस्तों, लंबाई पूछ रहा है। तो टोटल फॉर्मूला नहीं लगाते, ए लगाते चाहे ए लगाते, फॉर्मूला वहां पर प्रयोग कर देंगे। तो अब देखिए मान लीजिए आयत क्या बोलेंगे, आयत के क्या बोलेंगे लंबाई बराबर क्षेत्रफल बाटा में क्या बोलेंगे चौड़ाई। तो देखिए क्षेत्रफल दिया है जी दोस्तों नो, क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया है जी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। 12 सेंटीमीटर क्या बोला है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, बाटा में चौड़ाई कितना दिया जी 3 सेंटीमीटर। देखिए 1 सेंटीमीटर खत्म, 3 के पहाड़ में देखना है 12 कम रहता में था, 3 3 दूनी 6 तक 3 चौका 12 कितना है जी दोस्तों 3 चौका 12। तो क्या आ गया यहाँ पर दोस्तों 4 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर खत्म, तो 1 सेंटीमीटर बता 4 सेंटीमीटर। देखिए आप सोचते होंगे कि चौड़ाई कभी भी कम होता है, लंबाई ज्यादा होता है। तो लंबाई कितना आ गया दोस्तों, लंबाई कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, क्योंकि 3 से 1 ज्यादा है 4, तो लंबाई ज्यादा है। तो देखिए समझ में आया, चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आपको समझ में आया होगा। देखिए सब पर बता दिए, आयत किसे कहते हैं बता दिए कि आयत किसे कहता है वैसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की सभी भुजाएं बराबर होती है और उसके प्रत्येक कोण अंदर का 90 डिग्री का यानी कि 90 डिग्री का। एक आयत में कितना डिग्री का कोण बनता है 360 डिग्री का कोण बनता है। आयत का आपका क्षेत्रफल पढ़ा दिए, विकर्ण पढ़ा दिए, परिमाप पढ़ा दिए, आयत का लंबाई ज्ञात करने के लिए, चौड़ाई ज्ञात करने के लिए पढ़ा दिए। तो अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना, और दोस्तों कमेंट में जरूर लिखना जय हिंद दोस्तों। क्योंकि हम देखिए दोस्तों एक हिंद देश का निवासी है। आप कभी भी छोटे क्लास में सुने होंगे कि एक कविता है कि हिंद देश का निवासी है सभी जन एक है, रंग रूप भेष भाषा चाहे अनेक है। आप सुने होंगे हिंद देश का निवासी है सभी जन एक है, रंग रूप भेष भाषा चाहे अनेक है, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली गुथी माला में एक है। तो हम देखिए एक हिंद देश का निवासी है। जब वीडियो में आते हैं तो हम जय हिंद बोलते हैं, और देखिए लास्ट जाते जाते भी जय हिंद बोलते हैं। तो देखिए इसमें जात पात कुछ नहीं होता, हम भेदभाव भी कुछ नहीं करते हैं। स्टूडेंट लाइफ में तो जातीयता कुछ भी नहीं होता है। देखिए हम एक स्टूडेंट हूँ, और स्टूडेंट के नाते हम वीडियो में कुछ बहुत छोटे छोटे या बड़े बड़े या हमारे से बड़े भी या चाचा भैया उन लोगों के लिए सीख के लिए बताते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में आज कितना ही रहेगा।